हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। ये मैंने चिकनकारी का फैब्रिक ले रखा है। आज मैं आपको इसी से वी नेक की कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और जो प्लेन वाला फैब्रिक है वहाँ से हम छोड़ के हिप का 4 लीजिए या फिर आपको जो बॉटम रखना है उसका 4th लेकर के मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। मुझे लेंथ 38 इंच चाहिए, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो जो लेंथ है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर मेरी यहाँ से रहेगी 6 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगाऊंगी मैं। आपका जितना भी शोल्डर हो आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। आर्म होल आप जो आपका शोल्डर रहता है उसे 1 इंच आपका एक्स्ट्रा ही रखते हैं हम। तो मैंने 7 इंच रखा है। यहाँ से हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 प्लस इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। और यहाँ से देखिए हम शोल्डर टू इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच पे रख के हमने मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें वेस्ट का 4 लेना है और 2 इंच इसमें हमें मार्जिन रखना है। अब ऊपर साइड से हम मेजरिंग टेप को रखेंगे और शोल्डर टू हिप में मार्किंग करेंगे जहाँ से हम चाक ओपन करते हैं। तो मैंने 20 इंच रखा हुआ है। यहाँ से हमें लेना है हिप का 4 प्लस हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। अब देखिए यहाँ से हमें फिटिंग के लिए देखिए यहाँ से हम 2 इंच पे रख के इस तरीके से सीधा निशान लगाते हैं। आप इस तरीके से 2 इंच पे रखने के बाद आप जितनी भी मार्किंग है आप इस तरीके से मार्किंग को मिला लीजिए। जो 2 इंच पे हमने सीधा रखा है उस तरीके से रखेंगे तो जो फिटिंग का जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। जो कपड़ा थोड़ा सा मुड़ता है वो नहीं मुड़ेगा। इसके लिए हम 2 इंच स्ट्रेट निशान लगाते हैं। यहाँ से हम आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे रखेंगे और इसमें हमें शेप दे देना है। ये मेरे बैक आर्म होल के लिए रखा था मैंने। अब इसके बाद जो हमें यहाँ से नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच। अगर आप थोड़ा सा डीप रखना चाहें तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। और जो नेक लेंथ रखेंगे वो मैंने 7 इंच पे रखी हुई है। देखिए इस तरीके से इस पर वी नेक ड्रॉ कर दूँगी। अगर आपको ये 7 से 8 इंच भी रखना हो तो आप 8 इंच रख सकते हैं। और सेम ऐसे ही बैक नेक जो रख रही हूँ मैं वो 4 इंच पे रख रही हूँ। बैक नेक मेरा ज़्यादा डीप नहीं रख रही मैं। अगर आपको डीप रखना हो तो आप डीप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने 3 इंच पे रखा और एक बॉक्स बना लिया और हमें इसमें नेक ड्रॉ कर देना है। ये थोड़ा सा पूरा वीडियो नहीं आ रहा है तो अब यहाँ से हमें ½ इंच डाउन कर देना है शोल्डर टू नेक के साइड पे। अब हमें यहाँ से इसका बॉटम लेना है। तो बॉटम का हाफ लीजिए और उसमें 2 इंच का मार्जिन रख दीजिए। आपको जितना भी बॉटम रखना हो उसको रखने के बाद 2 इंच का मार्जिन रखिए। अब देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग की हमें कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने ये जो निशान लगाया है उसकी ही हमें रख के कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और साइड की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हमें नहीं करनी है। तो फ्रंट नेक आर्म होल के लिए देखिए हमने 1 इंच पे रखा और उसमें हमें ½ इंच की अंदर की गहराई का शेप दे करके निशान लगा देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने साइड से इसकी कटिंग कर ली है। इसके नेक की कटिंग मैंने नहीं करी है। तो नेक की वो बनाने के लिए देखिए मैंने पेस्टिंग को फैब्रिक पे पेस्ट करके रखा हुआ है। इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। जो यहाँ से हमें रखना है सबसे पहले नेक विड्थ तो 2.5 इंच रखी थी मैंने और जो नेक लेंथ रखेंगे वो मैंने 7 इंच की रखी हुई है। तो जो नेक लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए हमने 3 इंच पे रख के इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। मैं इसमें वी नेक ड्रॉ करूँगी तो मैं आपको जस्ट नॉर्मल समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप वी नेक ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से 3 इंच पे रखिए और एक बॉक्स बना लीजिए। ये देखिए मैंने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद अब इसमें देखिए हमें ऊपर से तो हम सीधा लेकर आएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से मिला देंगे। कुछ इस तरीके से हमें इसमें शेप देना है। और देखिए मैंने दोनों इसके आगे मतलब इधर साइड पे मैंने 2-2 इंच पे मार्जिन रखा हुआ है। ऊपर साइड पे 1.5 इंच का मार्जिन है। तो यहाँ से भी आप चाहे 1.5 इंच रख लीजिए या फिर आप 2 इंच पे ही रख के इस तरीके से मार्क कर लीजिए। अब दूसरी तरफ भी हमें सेम यही निशान चाहिए। तो पहले आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप इस तरीके से कट कर लीजिए।
कट करने के बाद इस फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इसको अंदर साइड को मोड़ लेंगे और हाथ से टैप करना है। आपको दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से निशान मिल जाएगा। अब इस निशान को मैं आपको थोड़ा सा एक और बार समझा देती हूँ। देखिए इस तरीके से निशान डार्क किया, इसको हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और टैप करेंगे तो सेम ऐसे ही निशान हमें दूसरे साइड पे मिल जाएगा। उस निशान को आप डार्क कर लीजिए। डार्क करने के बाद जो हमारा बैक नेक था उसको भी सेम ऐसे ही हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसको भी मैंने फैब्रिक पे ही पेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच और नेक लेंथ रखेंगे हम 4 इंच पे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मुझे 4 इंच की नेक बनानी थी तो इसलिए मैंने 4 इंच पे रखा है। यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे और एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक मैंने बॉक्स बना लिया। बॉक्स में हमें राउंड नेक ड्रॉ करना है। ये देखिए सिंपल सा राउंड नेक मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके 1.5 इंच पे हमें मार्जिन रखना है इस तरीके से और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो कटिंग कर लीजिए या फिर आप फैब्रिक को इस तरीके से रखा, इसको उल्टे साइड पे मोड़ देंगे अंदर साइड को और हाथ से टैप करेंगे तो हमें सेम यही निशान दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से निशान मिल गया। अब इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से किसी भी फैब्रिक से आप ब्यूटीफुल सी कुर्ती बना सकते हैं। कल न्यू ईयर है तो आप इस तरीके की कुर्ती बनाकर ज़रूर पहनिएगा। अब देखिए जो हमारा फैब्रिक था इसको हम सीधा रखेंगे। ये सीधा साइड है, इसके मिड में देखिए हमने यहाँ पे आयरन करके रखा था। अब इस निशान पे आप या तो आप चाहे तो लाइन में एक ड्रॉ कर लीजिए मिड में रखने के बाद। तो इसको पहले हम बराबर से मैनेज करेंगे, फिर हमें एक निशान लगा देना है इसके मिड में। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर ही जो हमारा पेस्टिंग वाला साइड है इस तरीके से रखेंगे। जो पेस्टिंग है ऊपर साइड को रहेगी और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधे साइड पे रखा है मैंने। अब इसको मैं इसके पूरे नेक के ऊपर पिनअप कर लेना है और जो साइड का जो फैब्रिक है वहाँ पे आप या तो इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगा लीजिए या फिर आप साइड में इंटरलॉक कर सकते हैं। तो मैं इसके साइड में से इंटरलॉक करूँगी तो मैं आपको ये पूरा सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमने जैसे जैसे निशान हमने लगाया था बस उसी पे रख के हमें सिलाई लगानी है। वी नेक है तो इसलिए हम नीडल को नीचे रखने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से घुमा लेंगे और देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रंट पार्ट की मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और साइड में मैंने फैब्रिक पे इंटरलॉक किया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से इंटरलॉक करने के बाद इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा लिया। इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है और थ्रेड है वो नहीं कट होना चाहिए और फैब्रिक को अंदर साइड को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। सेम ऐसे ही बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी जो पेस्टिंग है उसे हमें कट कर लेना है और इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसको हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब हमें इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो देखिए शोल्डर के लिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो मैंने नीचे साइड पे रखा है, वो सीधा पार्ट है ये। अब बैक पार्ट को हम इस तरीके से उल्टे पे रख लेंगे। अब इस तरीके से ये जो मुड्ढा है इसको बराबर से मिला के रखना है और जो नेक वाला साइड है इसको हम इसके ऊपर रख के कवर करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से कवर करने के बाद आप चाहे तो पिनअप कर लीजिए या फिर अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे आप इसे कच्चा करके रेडी कर सकते हैं। देखिए सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड को भी हम इसी तरीके से रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस यहाँ से सीधा कर लेंगे शोल्डर को। तो ये आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए है और इसमें जो सिलाई है वो नज़र नहीं आती है। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। तो इसके लिए फैब्रिक को बिल्कुल पहले बराबर से रखिए। बराबर से रखने के बाद अगर आपको इस तरीके से मेज़रमेंट लेना नहीं आ रहा हो तो आपने जैसे 2 इंच पे मार्जिन रखा हुआ था तो आप नॉर्मल दोनों आप इधर साइड से 1.5 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। 1.5 इंच रखा, 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा था लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच पे रख के इस तरीके से मार्जिन लूँगी और यहाँ से शोल्डर से हम इसका चेक कर लेंगे। तो 20 इंच पे रखा था मैंने इसके हिप के लिए जो चाक ओपन होती है वो,
अब देखिए इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हमें 2 इंच स्ट्रेट रखना है और हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब दूसरे साइड पे आप या तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं हाफ ऑफ करके। अब इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी। डार्क करने के बाद अब ये इसको हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और हाथ से टैप कर लीजिए, तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही आपको निशान मिल जाएगा। इस निशान को आप डार्क कर लीजिए और इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद अब हमें इसके चाक को बनाना है। तो इस तरीके से चाक को आप इस तरीके से रखिए और या तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इस पर हेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसके ऊपर हेमिंग करूँगी, तो यहाँ साइड से मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर मैं हेमिंग करूँगी। तो मैं आपको ये पूरे पे करके इसी तरीके से मैं पिनअप कर लूँगी। दूसरे साइड वाला जो पार्ट है उसको भी हम सेम ऐसे ही अंदर साइड को मोड़ेंगे, जहाँ से चाक ओपन होती है वहाँ तक रखेंगे और अंदर साइड को मोड़ने के बाद इसके ऊपर हमें नॉर्मल पिनअप कर लेना है। तो पिनअप देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर हेमिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसको इस तरीके से रखने के बाद इसकी मैं आपको सीधा करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कुर्ती को सीधा कर लिया है। तो आप भी इस कुर्ती को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको इसमें स्लीव लगानी हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।